मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी से बात की। जल्द हालातों को सामान्य करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। बीएसएफ की 5 कंपनियां तैनात। डीजीपी के अनुसार स्थिति तनावपूर्ण लेकिन काबू में है स्थितियां। कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दे दिया है। कहा है कि ऐसे हालात आने पर आंखें बंद रखी नहीं जा सकती। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मांग की थी। दिल्ली में आज जमीयत उलेमा हिंद की कार्यकारी समिति की बैठक होनी है। मौलाना महमूद मदनी करेंगे अध्यक्षता बैठक की। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बनाई जाएगी रणनीति। मुंबई आतंकी हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ का आज तीसरा दिन। सूत्रों के अनुसार राणा के वॉइस सैंपल और हैंडराइटिंग सैंपल ले सकती है एनआईए की टीम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज पटना में होगा जेडीयू का भीम संवाद। बापू सभागार में सुबह 10:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सीएम नीतीश कुमार, लल्लन सिंह समेत दूसरे बड़े नेता भी शामिल होंगे संवाद में। अंबेडकर जयंती के मौके पर आज देश भर में जय भीम पदयात्रा। पटना में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे यात्रा का नेतृत्व। 10,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की है संभावना। ग्रीस में आयोजित हुई मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में हिंदुस्तान ने दिखाई अपनी सैन्य ताकत। सुखोई फाइटर जेट ने भरी पश्चिमी देशों के लड़ाकू विमानों के साथ उड़ान। देखिए, वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है, तो इस पर सियासत भी खूब हो रही है। पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में 9 सेकंड में। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, कुछ लोग बंगाल को आग में झोंकना चाहते हैं, लेकिन हम शांति बनाए रखेंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बड़ा आरोप। कहा कि मुस्लिमों को खुलेआम हिंसा की इजाजत दे रही है ममता। मुर्शिदाबाद में पुलिस को चलानी चाहिए थी गोलियां। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी का बड़ा बयान। कहा कि बांग्लादेश जैसे हो गए हैं पश्चिम बंगाल के हालात। मुर्शिदाबाद हिंसा और शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ आज कोलकाता में मार्च निकालेगी बीजेपी। सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है बीजेपी। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश पर राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने खुशी व्यक्त की है। कहा कि कोर्ट ने सही समय पर सही फैसला किया है। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। कहा 2026 विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में दंगे कराना चाहती है बीजेपी। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बड़ा आरोप। कहा कि मुर्शिदाबाद जिले को पश्चिम बंगाल से अलग करने की साजिश हो रही है। हिंदू इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने वक्फ कानून को मुसलमानों के हित में बताया। कहा कि हिंसा से मुस्लिमों को नुकसान होगा। पश्चिम बंगाल हिंसा पर हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कहा, दूसरा पाकिस्तान बनाने के रास्ते पर चल रही हैं ममता। कट्टरपंथी लोगों को दे रही हैं बढ़ावा। पश्चिम बंगाल हिंसा पर बोले अखिलेश यादव, राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करेंगी ममता। माहौल खराब करने के लिए केंद्र सरकार लाई है वक्फ कानून। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुर्शिदाबाद हिंसा को बताया गलत। कहा कानूनी सीमाओं में रहकर करें वक्फ संशोधन कानून का विरोध। त्रिपुरा के उनाकोटी जिले में हो गया बवाल। कैलाश शहर में वक्फ कानून के खिलाफ रैली में हिंसा भड़की। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। 7 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन शादाब शम्स ने हरिद्वार के कलियर शरीफ साबरपिया दरगाह पर चादर चढ़ाई। कहा वक्फ कानून से मुसलमानों के अच्छे दिन आने वाले हैं। बिहार के कटिहार जिले में भी वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वक्फ कानून रद्द करने की मांग की। बीएसएफ के साउथ बंगाल फ्रंटियर ने मुर्शिदाबाद में जल्द शांति बहाली की जताई है उम्मीद। आईजी कर्णी सिंह शेखावत ने कहा है हालात काबू में करने के लिए 5 टीमें भेजी गई हैं। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं राजनीति की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा हमला। का बिहार से आरजेडी का हो चुका है पलायन। गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को लेकर कहा है कि ऐसे लोगों पर मैं बयान नहीं देता। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान। कहा अपनों समेत कई लोगों ने मुझे खत्म करने की साजिश रची थी, लेकिन वो भूल जाते हैं मैं रामविलास का बेटा हूं।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा आरोप, कहा शराब माफियाओं से मिला हुआ है लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार। तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए थे। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर पटना में हुई एनडीए की समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। 24 अप्रैल को बिहार आएंगे पीएम मोदी। कर्नाटक में जाति जनगणना रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण 32 से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश, सूत्रों के हवाले से जानकारी आई सामने। कर्नाटक बीजेपी ने जाति जनगणना को बताया है अवैज्ञानिक, कहा है कि हिंदुओं को बांटने के लिए जातीय जनगणना की जा रही है। अमित शाह का आज मध्य प्रदेश दौरा, भोपाल में सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ लंच करेंगे शाह। यूपी में बीजेपी का ऑपरेशन दलित, लखनऊ में आज विशेष कार्यशाला का आयोजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। दिल्ली में अंबेडकर जयंती के मौके पर बीजेपी ने किया है खास कार्यक्रम का आयोजन। आज शाम 5 बजे से हर मंडल में की जाएगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों की साफ सफाई, दीपक भी जलाए जाएंगे। तमिलनाडु बीजेपी के नए अध्यक्ष बने नयना नागेंद्रन, पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने बधाई दी है उन्हें। तमिलनाडु में अगले साल होना है विधानसभा चुनाव। तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद बोले नयना नागेंद्रन, 2026 चुनाव में डीएमके को सत्ता से बाहर कर एनडीए की बनाएंगे सरकार। धर्मांतरण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा लालच या फिर डर से नहीं, बदलना चाहिए अपना धर्म, धर्म से मिलती है खुशी। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के पीडीए को बताया फर्जी, कहा है कि उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी से ज्यादा कुछ नहीं। यूपी के आगरा में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम लहराई तलवारें। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। दिल्ली में पानी की चोरी रोकने के लिए मंत्री प्रवेश वर्मा ने उठाया बड़ा कदम, टैंकर्स पर जीपीएस लगा दिया। अब 949 वाटर टैंकर्स में जीपीएस सिस्टम लग चुका है। कर्नाटक सरकार ने तुमकुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर श्री श्री शिवकुमार स्वामीजी रेलवे स्टेशन करने के प्रस्ताव को दे दी है मंजूरी। केंद्र से जल्द अधिसूचना जारी करने की मांग। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने बिहार की 40 विधानसभा सीटों पर अपना दावा ठोका, कहा कम से कम 20 सीटें जीतनी है तो उसके लिए 40 सीटों पर हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा। और कहा बाबा साहेब आंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हो गया। कौन सा गवाह खोलेगा आतंकी तहव्वुर राणा की क्राइम कुंडली? देश की बड़ी खबरें जानिए फटाफट 9 सेकंड में। तहव्वुर राणा का साइंटिफिक टेस्ट भी करवा सकती है जांच एजेंसी। अगर वॉइस सैंपल मैच होता है तो कोर्ट केस और ज्यादा होगा मजबूत। तहव्वुर राणा से शनिवार को करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। सूत्रों के अनुसार राणा के सामने एविडेंस रखकर पूछताछ की गई थी। इस दौरान उसे 4 बार ब्रेक दिया गया। तहव्वुर राणा पूछताछ में नहीं कर रहा एनआईए का सहयोग। एनआईए जल्द कराएगी राणा का मिस्टर बी से सामना। राणा ने ही मिस्टर बी को फोन कर हेडली के लिए इंतजाम करने को कहा था। ग्राम सभा की जमीन पर मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हो गया। गांव का एक गुट कर रहा है मूर्ति लगाने का विरोध। प्रशासन से अनुमति लिए बगैर मूर्ति लगाने का आरोप लगा रहे हैं। गांव के एक गुट का दावा है कि ग्राम सभा की जमीन का मेला और दूसरे सामूहिक कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। ग्राम प्रधान के इशारे पर जमीन पर जबरन मूर्ति लगवा दी गई। लखनऊ के मवई खत्री गांव का बताया जा रहा है ये पूरा मामला। बीच बचाव के लिए पुलिस पहुंची तो गांव के एक पक्ष ने पुलिस पर पथराव कर दिया। 6 पुलिसकर्मी बताए जा रहे घायल। मवई गांव में हालात बिगड़ते देख पुलिस ने अपनी सख्ती दिखाई। उत्तेजित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। 12 थानों की पुलिस की गई है तैनात। नौकरी के नाम पर सऊदी अरब भेजे गए मेरठ के एक युवक का हुआ है खुलासा। सीरिया में जिहाद के लिए बनाया दबाव। सहारनपुर के रहने वाले एजेंट पर आरोप है आतंकी गतिविधि में शामिल होने का भी दबाव बनाया गया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हादसा हुआ। बाइक सवार के ऊपर आ गिरा नगर निगम का साइन बोर्ड। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। महिला की स्थिति नाजुक। मध्य प्रदेश के खरगोन में बदला मौसम का मिजाज। बारिश के साथ ओले गिरे। किसानों की फसलों को हो रहा है भारी नुकसान। पारा गिरने से गर्मी से थोड़ी राहत मिली। अंबाला शहर में भी मौसम का मिजाज बदला। बीती शाम हुई झमाझम बारिश। पारा गिरने की वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत। कहां पर हुआ है आईपीएल पर सट्टेबाजी का खुलासा। किसने किया रिश्ते का कत्ल? मोबाइल की लत ने किसकी जिंदगी छीन ली? 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं अब रात की बड़ी खबरें।
मुरादाबाद में आईपीएल पर सट्टेबाजी का खुलासा हुआ। पुलिस ने 9 लोगों को अरेस्ट किया है। मौके से 1,47,000 रुपए बरामद हुए हैं। 2 लग्जरी कार, 10 मोबाइल जब्त, लाइसेंसी पिस्टल और रिवॉल्वर भी मिले। सिविल लाइन थाना इलाके के पॉश कॉलोनी में बने घर में यह सट्टे का पूरा धंधा चल रहा था। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई हुई है। गिरोह का देश के कई बड़े सटोरियों से कनेक्शन है। मोहाली में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। गोल्डी बराड़ के 2 गुर्गे गिरफ्तार। एनकाउंटर में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। कई वारदातों में शामिल है दोनों बदमाश। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मोबाइल छीनने पर 8वीं क्लास की छात्रा ने फांसी लगा ली। मां ने छीन लिया था लड़की से मोबाइल फोन। मामले की जांच कर रही है पुलिस। मुंबई में स्पाइडरमैन चोर के नाम से फेमस अपराधी गिरफ्तार। स्पाइडरमैन की तरह इमारतों में घुसकर वो चोरी करता था। आरोपी के पास से 36.5 लाख रुपए के गहने भी बरामद हुए हैं। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब राज्य से जुड़ी कुछ और अहम खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट। संभल में हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। 46 साल के बाद खुले कार्तिकेय महादेव मंदिर में पहली बार हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। बीजेपी नेताओं ने हनुमान जी की आराधना की। हनुमान जयंती पर मसूरी में निकाली गई शोभा यात्रा। हनुमान जी के भजनों पर झूमते हुए गाते हुए नजर आए लोग। गुरुग्राम में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। हनुमान जयंती पर काटा गया केक। केक पर लिखा गया जय श्री राम। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नेशनल हाईवे 305 पर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। 12 घंटे बाद बहाल हो पाया है रूट। यूपी के शाहजहांपुर में लोन जमा ना कराने पर फैक्ट्री सील कर दी गई। फैक्ट्री मालिक ने बैंक से लिया था करीब 25 लाख रुपए का लोन। बैंक ने प्रशासन को पत्र लिखकर की थी कार्रवाई की मांग। आग की लपटों में कहां खाक हुई किसानों की मेहनत। फैक्ट्री में लगी आग से कहां झुलस गए 12 मजदूर। 9 सेकंड न्यूज में आग के तांडव की खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। यूपी के शाहजहांपुर में गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। खुदागंज में 150 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। 3 गांव के दर्जनों किसानों की कई महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में फैक्ट्री में हादसा हो गया। ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री में भीषण आग लगे। 13 मजदूर घायल हो गए। 4 की हालत नाजुक। हरिद्वार के सलेमपुर में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। रिहायशी इलाके में भीड़ से आग से मची अफरा तफरी और वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। कई गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी रही। उत्तर प्रदेश के कानपुर में फैक्ट्री में लगी आग। फजलगंज औद्योगिक क्षेत्र में पेंट की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। गुरुग्राम के लघु सचिवालय की पार्किंग में आग लग गई। 15 से अधिक गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला किसके साथ होगा। राजस्थान और बेंगलुरु का मुकाबला कितने बजे से शुरू होगा और कल हैदराबाद की शानदार जीत में किसका बल्ला बल्लेबाजों पर पड़ा भारी। पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। आईपीएल में आज पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। दोपहर 3:30 बजे से जयपुर में खेला जाएगा मुकाबला। आईपीएल में आज दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे से दिल्ली में होगा यह मैच। हैदराबाद ने पंजाब को 8 विकेट से मात दी। 246 रनों का लक्ष्य 9 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। यह आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा रन चेज रहा। हैदराबाद की जीत के हीरो रहे अभिषेक शर्मा। आईपीएल में अभिषेक ने पहला शतक जड़ा। पंजाब के खिलाफ 55 गेंदों पर बने 141 रन। अभिषेक ने 10 छक्के और 14 चौके भी मारे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को 6 विकेट से हराया। गुजरात ने दिया था 181 रनों का लक्ष्य। इसे लखनऊ ने 3 गेंद पहले ही हासिल कर लिया।